TNN TV के बैनुल-अक़वामी बुलेटिन के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। आगे बढ़ेंगे, कनाडा से खबर शामिल करेंगे। आपको बताएं, कनाडा में हर MP को $1,78,900 सालाना मिलते हैं, जो कि मुतवस्सित तबके की सालाना आमदनी का दुगना है। जानते हैं इस रिपोर्ट में। कैनेडियन पार्लियामेंट के 109 मुंतखब मेंबरान वाकफियत के इजलासों के लिए ओटावा में जमा हुए। हाल ही में कनाडा में होने वाले इंतखाबात में 98 नए मेंबरान पार्लियामेंट में मुंतखब हुए हैं, जबकि वो अपने दफ्तर के बजट से लेकर अमले की खदमात हासिल करने, उन पर लागू होने वाले कवायद और इस्तेकाक को समझने और दीगर पार्लिमानी उमूर जानने के लिए ओरिएंटेशन मीटिंग्स में हिस्सा ले रहे हैं। हाउस ऑफ कॉमन्स के मेंबरों को बुनियादी तनख्वाह मिलती है और अगर वो इजाफी किरदार अदा करते हैं तो वो भी टॉप अप्स हासिल कर सकते हैं। इब्तदाई तौर पर MP को $1,78,900 सालाना मिलते हैं, जो कि मुतवस्सित तबके की सालाना आमदनी का दुगना है। इसके अलावा वो दीगर जिम्मेदारियों पर $6,200 सालाना मजीद हासिल कर सकते हैं। डिप्टी स्पीकर कायदे हिस्ब इख्तिलाफ और पार्लिमानी कमेटियों के सरबराह $44,000 इजाफा डॉलर्स हासिल कर सकते हैं, जबकि हुकूमत और सरकारी हिस्ब इख्तिलाफ के अलावा पार्टियों के रहनुमाओं को $60,600 इजाफी मिलते हैं। दूसरे आला टॉप अप ब्रैकेट में वुज़राए मुमलिकत, वुज़राए सरकारी हिस्ब इख्तिलाफ के रहनुमा और हाउस ऑफ कॉमन्स के स्पीकर शामिल हैं। उन्हें $85,000 इजाफी मिलते हैं, जबकि कार अलाउंस की मद में $2 लाख मिलते हैं। सबसे ज्यादा तनख्वाह वजीर आजम को मिलती है, जो किसी भी रुकन की तनख्वाह का दुगना है। मेंबरान पार्लियामेंट को अपने दफ्तर के बजट, सफर के अखराजात और रिहाइश के लिए भी बहुत अलाउंस मिलते हैं। उन्हें सफर के लिए बहुत सारे अखराजात और अलाउंसेस भी मिलते हैं। उनमें ज़ाती तौर पर और पार्लियामेंट के मकासद के लिए सफर से मुतालिक दोनों अखराजात शामिल हैं। पार्लिमानी मकासद के लिए सफर में एक ऐसा निज़ाम इस्तेमाल किया जाता है जो मालियाती हुदूद के बजाय नुक्ता हद को तय करता है, ताकि उन मेंबरान पार्लियामेंट के साथ इम्तियाजी सलूक न किया जा सके जिनके सफर में ज्यादा अखराजात होते हैं, क्योंकि उनकी सवारी दूर दराज या दही है। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे, टोरंटो सिटी कौंसिल ने सूबे के साथ मुजव्वज़ा ट्रांजिट डील के हक में वोट दिया, जिसमें ओंटारियो लाइन की तौसीक भी शामिल है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। टोरंटो सिटी काउंसिल ने सूबे के साथ मुजव्वज़ा ट्रांजिट डील के हक में वोट दिया है, जिसमें ओंटारियो लाइन की तौसीक भी शामिल है। मुजव्वज़ा मुआहदे के एक हिस्से के तौर पर सूबा सबवे सिस्टम को कब्जे में लेने के अपने मंसूबों को छोड़ देगा। इसके बदले में शहरी अमले को सूबे के बड़े ट्रांजिट मंसूबों के मंसूबे की हिमायत करना होगी। इस मुआहदे के खिलाफ सिर्फ 3 कौंसलों, कौंसलर गोल्ड पर्स, जोश मैथलो और क्रिस्टिन वोंग ताम ने वोटिंग की। इस मुआहदे से शहर के लिए नए ट्रांजिट में तकरीबन $30 बिलियन की सरमायाकारी होगी और TTC ट्रांजिट नेटवर्क की कार्रवाइयां बरकरार रखेगा। मुआहदे के हवाले से टोरंटो के मेयर जॉन टूरी ने अपने बयान में कहा है कि ये मुआहदा शहर के लिए अच्छा है और 1 साल कबल सिटी काउंसिल की तरफ से दी गई सिफारिशात के मुताबिक है, जब हमें एक इंतहाई मुश्किल सूरत हाल का सामना करना पड़ा। उनका कहना था कि मेयर की हैसियत से जो बिलाखिर ट्रांजिट की तामीर का काम करने और दूसरी हुकूमतों के साथ मिलकर काम करने के वादे पर मुंतखब हुआ था, मुझे यकीन है कि यह हमारा सबसे बेहतर रास्ता है। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। एक जज ने फैसला सुनाया है कि NDP की जानिब से इंतहाई मुकाबला लड़ने वाले पोर्ट मूडी को कैटलम की इंतखाबी हल्के में जुडिशल गिनती की जाएगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। एक जज ने फैसला सुनाया है कि NDP की जानिब से इंतहाई मुकाबला लड़ने वाले पोर्ट मूडी को कैटलम की इंतखाबी हल्के में जुडिशल गिनती की जाएगी। NDP की उम्मीदवार बोटीना ज़ेरेलो ने मुकामी मीडिया को बताया कि हमें अदालत की जानिब से फैसला मौसूल हुआ है कि इसके इलाके में दोबारा गिनती होगी। लोगों को दोबारा गिनती मिल जाएगी जिसके बारे में वो पूछ रहे थे, और मैं अगले 2 हफ्तों में मुंतजिर हूँ कि इस कम्युनिटी के लिए हतमी अदालती गिनती होगी। कंजर्वेटिव रहनुमा नीली शैन ने पोर्ट मोडी को कैटलम में फतेह हासिल की थी और NDP की ज़ेरेलो को महज 153 वोटों से शिकस्त दी थी। इलेक्शन कनाडा ने कहा कि उसने अदालती मामलात के लिए एक वकील को तैनात किया है और ये अगर जज ने फैसला दिया तो दोबारा गिनती का इंतजाम किया जाएगा। इलेक्शन कनाडा की जानिब से कहा गया है कि मजीद 2 हलकों में भी वोटों की दोबारा गिनती की दरख्वास्त की गई है। ताज़ा तरीन TV प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv।
कुछ बात कर लेते हैं मुसन्निफा मेघन मर्फी के मुतनाज़ा बयानात के सबब टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी पर शदीद तनकीद हुई है, जिसने कहा था कि वो ट्रांसजेंडर लोगों को नहीं पहचानती। मज़ीद अहवाल इस रिपोर्ट में। कई सौ मुजाहिरीन टोरंटो लाइब्रेरी के बाहर जमा हुए, जहाँ एक खुद साख्ता खवातीन के हुकूक के अलंबरदार ने सिन्फ की शनाख्त के बारे में अपने ख्यालात का इजहार किया। मुसन्निफा मेघन मर्फी के मुतनाज़ा बयानात के सबब टोरंटो पब्लिक लाइब्रेरी पर शदीद तनकीद हुई, जिसमें कहा गया था कि वो ट्रांसजेंडर लोगों को नहीं पहचानती। ट्रांस राइट्स ह्यूमन राइट्स हैं, ये नारे लाइब्रेरी के करीब जमा हुजूम की जानिब से लगाए गए, जिन्होंने आज़ादाना तकरीर के हक का हवाला देते हुए इस तकरीब को जारी रखने की इजाज़त दी। मेगन के बयान से खबर ट्रांसजेंडर खातून का कहना था कि ये हमारी लाइब्रेरी है और हमें यहाँ रहने का हक है। लाइब्रेरी के अंदर 100 के करीब शुरका, जिनमें ज़्यादातर खवातीन थी, उन्होंने 30 मिनट तक मार्फी की गुफ्तगू सुनी। मार्फी ने एहतजाज के हवाले से कहा कि ये मज़ाक़ खेज़ है। मेयर जॉन टूरी ने मायूसी का इजहार किया था। ये अवामी लाइब्रेरी ने इस तकरीब की इजाज़त दी। मार्फी का कहना है कि वो अपनी हैसियत वाज़ेह करना चाहती हैं। उनका कहना था कि मीडिया और ट्रांसजेंडर कारकुनों के जरिए उन्हें बदनाम किया गया है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। कुछ बात करेंगे लबनानी वज़ीर आज़म साद हरेरे के मुस्ताफ़ी होने के बाद अमरीकी हुकूमत का अहम बयान सामने आ गया। मौसर हुकूमत बनाने पर जोर दिया। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। लबनानी वज़ीर आज़म साद हरेरे के मुस्ताफ़ी होने के बाद अमरीकी हुकूमत का अहम बयान सामने आ गया। मौसर हुकूमत बनाने पर जोर दिया। तफसीलात के मुताबिक लिबनान में 2 हफ्तों से जारी शदीद मुजाहरे के बाद लबनानी वज़ीर आज़म साद हरेरी मुस्ताफ़ी हुए। अमरीका ने अवामी नुमाइंदा हुकूमत बनाने पर जोर दिया है। गैर मुल्की खबरसां इदारे के मुताबिक लबनान में साद हरेरी के खिलाफ 2 हफ्ते से मुजाहरे जारी थे और उनमें शिद्दत आती जा रही थी। मुजाहिरीन का मुतालबा था कि वज़ीर आज़म फौरी तौर पर मुस्ताफ़ी हों। शदीद दबाव के बाद साद हरेरी ने ओहदे से इस्तीफा दिया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा माइक पॉम्पियो का कहना है कि लिबनानी अवाम मौसर हुकूमत, मौशी इस्लाहात और करप्शन का खात्मा चाहते हैं। सियासी रहनुमा मामले का जायजा लें। लिबनान में हुकूमत मुखालिफ मुजाहरे और साद हरेरी के इस्तीफे पर पॉम्पियो का कहना था कि सियासी रहनुमा ऐसी हुकूमत बनाए जो लोगों की ज़रूरियात पूरी करे। उन्होंने मजीद कहा कि 13 दिन के मुजाहरों और कौमी यकजहती ने वाज़ेह पैगाम दिया कि लिबनानी अवाम करप्शन से पाक हुकूमत चाहते हैं। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। आगे बढ़ेंगे, मजीद खबर भी शामिल करेंगे। आपको बताएं, अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग के बाइस कई अफराद को मुतासरा इलाके से निकाल लिया गया है। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अमरीकी शहर लॉस एंजलिस के जंगलात में लगने वाली आग के बाइस कई अफराद को मुतासरा इलाके से निकाल लिया गया है। पीर की शब लगने वाली आग हवा की शिद्दत के बाइस तेजी से फैल गई। आग बुझाने की कार्रवाई में 1000 से ज्यादा फायर फाइटर्स हिस्सा ले रहे हैं, ताहम उन्हें शदीद मुश्किलात पेश आ रही हैं। अब तक 600 एकड़ से ज्यादा का इलाका जल चुका है, जबकि लाखों अफराद को इलाके से निकालने को कहा गया है। इस इलाके में अमरीका की अमीर तरीन शख्सियात भी रिहाइश पजीर है। ताज़ा तरीन टीवी प्रोग्राम्स और ब्रेकिंग न्यूज़ देखने के लिए अभी सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल TNNlive.tv। इसी के साथ ही TNN TV के न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए TNN TV।